माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, व्हाट इज द एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप बता दें, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम लोग एक्टिव मास कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। देखिए, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे बड़ा कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे यानी सक्रिय द्रव्यमान को बड़ा कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को बड़ा कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जो सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र है, सक्रिय द्रव्यमान, अगर आपको सक्रिय द्रव्यमान का सवाल लगाना, न्यूमेरिकल लगाना है, तो सक्रिय द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वह है मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। यह सूत्र हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह बड़ा कोष्ठक होता है। सक्रिय द्रव्यमान बराबर, हम लोग जानते हैं कि जो मोलों की संख्या होती है उसे कहते हैं ग्राम में भार बटे अणु भार। तो यहाँ पे हम लोग मोलों की संख्या को हटा सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं ग्राम में भार बटे अणु भार। यह मोलों की संख्या के बराबर होता है, ग्राम में भार बटे अणु भार। इसे हम लोग मोलों की संख्या कहते हैं। बटा आयतन लीटर में, तो ये जो बटा आयतन लीटर में है, तो आप चाहो तो इसको हर में ही गुणा कर सकते हैं, गुणे आयतन लीटर में। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो इस सूत्र के द्वारा आप लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सूत्र क्या आप लोग देखें, अगर आपका सवाल ग्राम में दिया रहेगा तो ग्राम में भार बटे अणु भार गुणे आयतन लीटर में। इस सूत्र के द्वारा हम लोग सक्रिय द्रव्यमान के सवाल लगा सकते हैं। देखिए कैसे। सपोज चलिए, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया। न्यूमेरिकल में मान लीजिए मैंने क्या कह दिया आपको, 2 लीटर के पात्र में, पात्र माने बर्तन होता है, 2 लीटर के पात्र में 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस जिसका सूत्र H2 होता है, H2 भरी है। तो हाइड्रोजन गैस का सक्रिय द्रव्यमान बताओ। हाइड्रोजन गैस का सक्रिय द्रव्यमान बताना है आपको। दोबारा देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि एक 2 लीटर के पात्र में बर्तन में 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। हाइड्रोजन गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस का सक्रिय द्रव्यमान बताओ। तो अभी मैंने बताया कि यह जो सवाल दी गई है वह ग्राम में दी गई है। तो सवाल लगाने के लिए सूत्र यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार गुणे आयतन लीटर में। इस सूत्र के द्वारा हम लोग सवाल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जब हम लोग हल करेंगे तो सक्रिय द्रव्यमान जब निकालेंगे हम लोग, तो जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान निकालना होता है उसे बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है। सक्रिय द्रव्यमान बड़ा कोष्ठक में हम लोग H2 लिखेंगे, क्योंकि हमको हाइड्रोजन गैस का निकालना है। तो हाइड्रोजन गैस का सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राम में भार। तो यहाँ पे सवाल पढ़ेंगे तो ग्राम में 20 ग्राम, कितना ग्राम है 20 ग्राम, तो यहाँ पे 20 ग्राम हो गया बटे
अणुभार आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, H माने हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसका सूत्र H2 होता है, इसलिए यहाँ पे अणुभार अगर हाइड्रोजन का 1 होता तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसलिए अणुभार यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस मतलब H2 हो गया, H2 का द्रव्यमान निकालेंगे आप लोग अणुभार तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, क्योंकि H का 1 होता है और H2 का निकालेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 लिखा है। गुणे आयतन लीटर में, लीटर में यहाँ पे 2 लीटर लिखा गया है, जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है कि आयतन 2 लीटर है तो यहाँ पे 2 हो गया गुणे। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बटा हो गया आपका, नीचे 2 दूना 4, ये इसको काटेंगे छोटा करेंगे अगर हम लोग 4 5 20। तो अभी हम लोग हाइड्रोजन गैस का सक्रिय द्रव्यमान निकाले तो आपका उत्तर आया 5, और इसका जो मात्रक होता है सक्रिय द्रव्यमान का वो होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो अभी हम लोग यह देखें, किसी पदार्थ में हम लोग कोई भी गैस हो या कोई भी चीज हो उसका सक्रिय द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। पुनः बता दे, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को बड़ा कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सक्रिय द्रव्यमान का जो सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार होती है, बटा में आयतन लीटर, तो मैंने आयतन में लीटर लिखा ही है। जब सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसी सूत्र के द्वारा लगाई जाएगी, और जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान निकालना है उसे हमेशा बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इस सवाल को पढ़िए। 2 लीटर के पात्र में बर्तन में 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस H2 भरी है। हाइड्रोजन गैस का सक्रिय द्रव्यमान बताना है। सूत्र है सक्रिय द्रव्यमान बराबर ग्राम में भार, तो यहाँ पे ग्राम 20 है इसलिए 20 लिखा गया है। बटा में अणुभार है तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस H2 है तो 2 1 कम 2 हो गया। गुणे आयतन लीटर में, आयतन यहाँ पे 2 लीटर इसलिए यहाँ पे गुणे 2 लिखा गया है। गुणा करेंगे 2 दूना 4, इसको काट के छोटा करेंगे 4 5 20। तो हाइड्रोजन गैस का सक्रिय द्रव्यमान 5 आया, तो इसका मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ऐसे और भी हम लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल बोल दिया। सपोज करिए मैंने कह दिया आपसे कि 4 लीटर के पात्र में, 4 लीटर के पात्र बर्तन में 68 ग्राम अमोनिया गैस NH3 भरी है। 4 लीटर के पात्र में बर्तन में 68 ग्राम अमोनिया गैस भरी है, तो इसका सक्रिय द्रव्यमान बताओ। तो अमोनिया गैस का सक्रिय द्रव्यमान बताइए, सक्रिय द्रव्यमान बताइए। तो हम लोग करेंगे क्या, सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, हम लोग अमोनिया का अणुभार निकाल लें। अमोनिया का जो अणुभार होता है अगर हम लोग निकाल लेंगे पहले तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग जानते हैं कि N का अणुभार 14 होता है, इसलिए यहाँ पे N है तो एक ही N लिखा गया है, तो N का अणुभार 14 होता है इसलिए यहाँ पे 14 लिखा गया है। N मतलब नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है लेकिन 3 बार लिखा गया है, तो 3 1 कम 3 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो अभी हम लोग यह सीखे अमोनिया गैस का अणुभार 17 होगा। जब हम लोग सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे अमोनिया गैस का सक्रिय द्रव्यमान, तो अमोनिया को बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखना होगा, क्योंकि जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान निकालते हैं उसे बड़ा कोष्ठक लिखते हैं। सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह बड़ा कोष्ठक होता है, और इसको हम लोग लगाने के लिए सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र है ग्राम में भार। तो पढ़िए इसमें कहाँ पे ग्राम लिखा है, 68 ग्राम, तो ऊपर हो गया 68 ग्राम बटे अणुभार। अमोनिया गैस का भार आप लोग 17 निकाले तो बटे 17 हो गया, गुणे आयतन लीटर में। यहाँ पे कितना लीटर लिखा गया, 4 लीटर, तो गुणे 4 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 68 बटे 17 चौका 68, 68 में 68 को हम लोग काटेंगे, भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। तो अभी हम लोग अमोनिया गैस का सक्रिय द्रव्यमान निकाले, 1 आया, 1 आया, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। ऐसे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका सवाल ग्राम में दिया रहेगा तो ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में, इसके द्वारा हम लोग सक्रिय द्रव्यमान निकाल सकते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में एक्टिव मास कहते हैं, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो अभी हम लोग यह अध्ययन किए सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, एक बार पुनः बता दें। किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे बड़ा कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। थैंक यू।